हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस को। पास्ट सिंपल टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस के नाम से भी जानते हैं या फिर सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के यूजेस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। देखिए बेटा, यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूजेस किया जाता है ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पहचान ये है, हिंदी पहचान बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में आ की मात्रा आए या ई की मात्रा आए या ए, यानी इन शब्दों पर क्या होता है, इन वर्ड्स पे वो खत्म हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। जैसे कि बेटा हम बोलें कि मैंने खाना खाया, अब देखिए ये कहाँ पे एंड हुआ, आ पे, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। जैसे कि मैंने पढ़ाई की, अब इसमें क्या है बेटा, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई ई, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। या फिर ये वर्ड्स भी आ सकते हैं, ता था, ती थी या ते थे, यानी कि मैं काम करता था, या फिर ऐसे सेंटेंस के एंडिंग में ये शब्द आते हैं तो हम वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। आइए अब हम इनका सबका स्ट्रक्चर देखते हैं और एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है, यानी कि 12 टेंस में सिर्फ एक ही मात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, देन क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं राधा प्लेड हॉकी, यानी राधा ने हॉकी खेला। तो राधा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, तो इसे हमने सबसे पहले लगाया। देन वर्ब क्या आती है बेटा, खेलना, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। तो प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, तो हमने राधा के बाद क्या लगाया, प्लेड लगाया। देन क्या खेलती है बेटा, हॉकी, तो राधा प्लेड हॉकी, यानी राधा ने हॉकी खेला। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव स्ट्रक्चर। यदि हमें पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन क्या आता है, डिड नॉट। बेटा डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है, बिकॉज ये पास्ट सिंपल टेंस है तो हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने डू की सेकेंड फॉर्म डिड का यूज किया है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड और नॉट लगा दिया बेटा। डिड और नॉट को जब हम एक साथ मर्ज कर देते हैं तो ये बन जाता है डिडंट। क्या बन जाता है, डिडंट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, अगेन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देन हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब जैसे राधा प्लेड हॉकी, इसको हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, राधा डिड नॉट प्ले हॉकी। अब देखिए प्लेड की फर्स्ट फॉर्म अगेन क्या आ गई, प्ले आ गई, तो राधा डिड नॉट प्ले हॉकी। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर बेटा निकलता है यस में या फिर नो में। जैसे कि हमें इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डिड आ जाता है, देन सब्जेक्ट आ जाता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे कि हमने राधा प्लेड हॉकी, इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, डिड राधा प्ले हॉकी, देन क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या राधा ने हॉकी खेला। तो अब इसका आंसर हम लोग दो ही चीज में दे पाएंगे, या तो यस में या फिर नो में। अब बात करते हैं बेटा इंटेरोगेटिव लेकिन काय से, WH वर्ड से। WH वर्ड्स आप जानते हैं क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब क्या होते हैं बेटा, WH वर्ड होते हैं। तो जब हमें WH वर्ड से क्वेश्चन पूछना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, डिड के आगे क्या लगा देते हैं, WH वर्ड लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम लोग को बोलना हो कि राधा ने क्या खेला, तो इसमें क्या क्या है बेटा, क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी WH वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट को आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड राधा प्ले। क्या बन जाएगा, व्हाट डिड राधा प्ले, यानी राधा ने क्या खेला। तो इस टाइप से हम लोग स्ट्रक्चर देखा, हमने एक एक एग्जाम्पल लिखे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।
अब हम लोग बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना होता है कि यदि ये कीवर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलती हैं तो डेफिनेटली वो क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। जैसे कि कीवर्ड में बेटा लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट डे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए या इट इज टाइम आ जाए, ये सारी कीवर्ड्स यदि आपको मिलती हैं तो वो डेफिनेटली क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है। सपोज दैट लास्ट ईयर, तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं, आई बॉट दिस मोबाइल लास्ट ईयर, यानी कि मैंने ये मोबाइल लास्ट ईयर खरीदा। तो ये कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट सिंपल टेंस है। सपोज दैट यस्टरडे, यदि यस्टरडे का हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, आई वेंट देयर यस्टरडे, यानी कि मैं वहां या कल गया। एगो से रिलेटेड आ जाए बेटा, आई बॉट आ कार 3 ईयर अगो, यानी कि मैंने ये कार 3 साल पहले खरीदी। इट इज टाइम आ जाए, इट इज टाइम वी लेफ्ट इंदौर, यानी यही वो समय है जब हमने इंदौर छोड़ा था। तो ये सारे कीवर्ड्स जब आते हैं तो हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूजेस करते हैं। अब बात करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं when we talk about an event that took place in the past, यानी कि ऐसी कोई घटना जो कि पास्ट में हो चुकी है, took place हो चुकी है यानी कि हो चुकी है, तो वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस मतलब हमें तो एक ही बात ध्यान रखना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखिए जैसे कि आई स्टडीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। आई टोल्ड यू अबाउट द प्रॉब्लम 3 वीक्स अगो, यानी कि मैंने तुम्हें यह प्रॉब्लम के बारे में बताया है। कब बताया है, 3 वीक्स अगो, यानी कि 3 वीक पहले मैंने आपको इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। नाउ सेकेंड यूज देखते हैं, इंडिकेट पास्ट हैबिट, यानी कि हमारी पास्ट की जो हैबिट्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गेट अप लेट वेन आई वॉज चाइल्ड, यानी कि मैं लेट उठा करता था जब मैं छोटा बच्चा था, यानी कि जब मैं चाइल्ड था तब मैं लेट उठा करता था। आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स वेन आई वॉज ए स्टूडेंट, यानी कि मैं बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ा करता था जब मैं स्टूडेंट था। तो इसमें क्या बताया हमने, पास्ट की हैबिट को बताया, इसलिए हमने कौन से टेंस का यूज किया, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। नाउ थर्ड यूज किया है बेटा, नरेट अ स्टोरी, जब भी हम कोई स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, यानी सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी कि एक समय की बात है कि एक राजा रहा करता था। तो यहाँ पे हमने स्टोरी बनाई है तो इसमें काय का यूज किया है, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया है, लिव की सेकेंड फॉर्म काय का यूज किया है, लिव्ड का। वन डे आई मेट अ लायन दैट कुड टॉक, यानी एक दिन मैं लायन से मिला जो कि बोल सकता था। तो हमने यहाँ पे काय का यूज किया, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया। नाउ फोर्थ, टॉक अबाउट हिस्ट्री। देखिए बेटा, जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम काय का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अशोका वॉज द सन ऑफ किंग अजात शत्रु, यानी कि जो अशोका था वो किसका पुत्र था, किंग अजात शत्रु का पुत्र था। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के बारे में बात करी तो हमने किसका यूज किया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया है। अवर नेशनल हीरोज फाउट ब्रेवली अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी हमारे जो नेशनल हीरो हैं उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया था किन, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमने ये पास्ट सिंपल टेंस के यूजेस देख लिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं बेटा कि पास्ट सिंपल टेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, पॉजिटिव अफर्मेटिव बात एक ही होती है, कुछ नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ हम लोग WH वर्ड वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सपोज दैट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। जैसे एग्जांपल के लिए ये आया बेटा, मैंने खाना खाया। अब देखिए, मैंने खाना खाया, लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, आगे मात्रा आ रही, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, मैंने के लिए क्या बोलेंगे, आई, और ईट की सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे, एट, और फूड के लिए, खाने के लिए क्या लगाएंगे, फूड लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, आई एट फूड। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल गया। अब देखिए गया, यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, आ का डंडा लग रहा है, यानी कि आ की मात्रा लग रही है। तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो इसका क्या बनेगा, वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, ठीक है। और जाने के लिए क्या बोलते हैं बेटा, गो, बट गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो क्या लगाएंगे, ही वेंट टू स्कूल। अब देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मेरे पास आया था। अब देखिए आया था, ये भी कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही,
और कम की सेकेंड फॉर्म भी क्या होती है, केम, कम क्या हो जाएगा, ही केम टू मी, यानी कि ही केम टू मी, ये क्या बन जाएगा, वह मेरे पास आया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्याम ने मुझे एक पुस्तक दी। अब देखिए बेटा लास्ट में क्या आ गया, ई की मात्रा, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो श्याम देने के लिए क्या बोलते हैं, गिव, गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव, तो क्या बन जाएगा, श्याम गेव मी अ बुक। कृष्ण ने अर्जुन की मदद की थी, तो देखिए ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, तो क्या बनेगा, कृष्णा, हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, और अर्जुन का अर्जुन, तो कृष्णा हेल्प्ड अर्जुन। उसने एक पत्र लिखा था, तो उसने के लिए क्या लगाएंगे, ही, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रॉट, और क्या लिखा था, एक लेटर, तो क्या लिखेंगे, ही रॉट अ लेटर। रवि ने मुझे गाली दी थी, तो देखो रवि गाली देने को क्या बोलते हैं, अब्यूज, बट अब्यूज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अब्यूज्ड, तो रवि अब्यूज्ड मी। अब उसने कल होमवर्क पूरा किया, तो उसका क्या बनेगा, ही कंप्लीटेड होमवर्क यस्टरडे। अब बात करते हैं हम लोग बेटा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर पता है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया था, तो इसका क्या बनेगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, और ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ईटी होगी, तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो बच्चों के लिए क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन, नहीं नहीं यानी नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और गो टू स्कूल, द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। अब राम नहीं गया, तो इसका क्या बनेगा, राम नेगेटिव है तो डिड नॉट, और जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, तो क्या बनेगा, राम डिड नॉट गो। नेक्स्ट देखते हैं, वह गांव नहीं गया, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट, जाने के लिए गो टू ब्लेस, तो क्या बन जाएगा, ही डिड नॉट गो टू ब्लेस। अब बात करते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि डिड को हम आगे लगाते हैं, देन सब्जेक्ट आता है, देन आपका क्या जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह विद्यालय गया था, तो क्या बनेगा, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। क्या मैंने खाना खाया था, तो क्या बनेगा, डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड। क्या उसने कोशिश की, तो क्या बनेगा, डिड ही ट्राई, डिड ही ट्राई। क्या तुमने गाली दी, डिड यू अब्यूज, डिड यू अब्यूज। क्या रमेश आया, तो क्या बनेगा, डिड रमेश कम, डिड रमेश कम। अब बात करते हैं बेटा WH वर्ड। WH वर्ड आप जानते हो क्या होता है, व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ आ गया, व्हेन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, WH वर्ड होते हैं। इनको हम कब लगाते हैं बेटा, डिड से पहले लगाते हैं, देन डिड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि वह कहाँ गया था, जैसे कि क्या बोले बेटा, वह कहाँ गया था। अब इसमें WH वर्ड क्या है, वहाँ, वह कहाँ गया था, तो WH वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, क्या लगाएंगे, वेयर। वेयर के बाद क्या जाएगा, डिड, और वह के लिए ही, और जाने के लिए गो, तो हो जाएगा वेयर डिड ही गो, क्या बन जाएगा, वेयर डिड ही गो। सीता कब आई। अब देखिए बेटा WH वर्ड क्या है यहाँ पे, कब के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड सीता कम, व्हेन डिड सीता कम। तुम कब गए। अब देखिए बेटा कब आ गया तो क्या लगाएंगे, व्हेन डिड यू गो, व्हेन डिड यू गो। आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, ये पास्ट सिंपल टेंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।